Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about business services and specifically we will talk about banks. मीन्स बैंकिंग सर्विस की बात करेंगे जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर बैंक्स। तो बैंक के बारे में आप सबने सुना है, आप लोग गए भी हैं बैंक में, तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये वर्ड इनको बैंक क्यों दिया गया। पुराने टाइम में बहुत पहले इटली में कुछ ट्रेडर्स होते थे जो मनी के एक्सचेंज में कुछ प्रोवाइड करते थे, कुछ चीज़ें हमें मनी के एक्सचेंज का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते थे। उन्हें कहा जाता था बंची। बंची इसलिए कहा जाता था बिकॉज वो अपने साथ एक टेबल कैरी करते थे जिस पर वो रख करके मनी को एक्सचेंज करते थे। जिस टेबल पर वो मनी की पेमेंट करेंगे, आपसे एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, तो वो टेबल को बंची कहा गया। तो वहीं से ये टर्म आई। बंची का जो मीनिंग होता है दैट इज़ बैंक। तो इंडिया में हमने उन्हें बैंक का नाम दिया। ये पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड उनकी बात है कि पुराने टाइम की। तो यहाँ बेसिकली अगर हमें सिंपल टर्म्स में जानना है कि बैंक क्या है, तो बैंक आर सिंपली अ ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांजैक्ट्स इन मनी। बहुत ही सिंपल सी इन मनी, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी लाइन में हम बैंक को डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांजैक्ट्स इन मनी, कि मनी को एक्सेप्ट करना, जो भी लोग वहाँ डिपॉजिट कराने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और दूसरों को मनी लोन के रूप में देना। ये दो बेसिक फंक्शन होते हैं बैंक्स के, कि एक्सेप्टिंग मनी from public and lending them and lending money to public, कि उन्हीं से कुछ लोगों के पास, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो डिपॉजिट करेंगे, जिन्हें ज़रूरत है वो लोन भी लेंगे। ये मेन फंक्शंस रहते हैं बैंक के। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता भी हैं कि बैंक मनी को डिपॉजिट करने का काम हम करते हैं बैंक में जाकर, लोन्स भी हम ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपना ही खुद का पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चेक को राइट करके कर सकते हो आप। अभी आपके पास एटीएम की फैसिलिटी है, वहाँ से आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइक दैट। तो आगे हम इसी के बारे में चलते हैं आगे कि टाइप ऑफ बैंक्स क्या हैं, कि क्या एक ही तरह के बैंक होते हैं या फिर यहाँ कुछ टाइप्स भी हैं बैंकिंग की। तो यस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो उसकी हैं आगे अलग अलग कैटेगरीज। एक एक कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स के भी आगे सब टाइप्स होते हैं, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स और इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स, कि जो फॉरेन के हैं और जो इंडिया लेवल पर है इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स। और उन्हीं के अंदर जो है वो दोनों ही तरह के हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी, यानी गवर्नमेंट ऑन्ड भी हो सकते हैं और प्राइवेटली भी हो सकते हैं। मैं यहाँ मेन कैटेगरीज हम राइट कर रहे हैं। सेकेंड जो कैटेगरी होती है दैट इज इंडस्ट्रियल बैंक्स। तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में कि इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या हैं। उसके बाद आपके पास हो सकते हैं एग्रीकल्चर बैंक्स। अभी हम सिर्फ इनके नेम्स राइट कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। उसके बाद है रीजनल बैंक्स। और फिर आपके अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अदर्स में हम डिटेल देखते हैं क्या होगी। तो अब बात आती है फर्स्टली तो कॉमर्शियल बैंक्स की। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं आपके, वो दोनों ही लेवल पर हो सकते हैं, फॉरेन भी कहा मैंने और इंडियन भी कहा।
तो जो किसी फॉरेन कंट्री में बेस कर रहा है, मतलब उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फॉरेन कंट्री में है, उसकी ब्रांच चाहे इंडिया में हो, तो उसे कहा जाता है फॉरेन कमर्शियल बैंक्स। और इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं जो इंडिया के ओरिजिन है, जिनकी मेन ब्रांच इंडिया में है, वो होंगे इंडियन कमर्शियल बैंक्स। तो आगे ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकते हैं, पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, ओनरशिप इनकी गवर्नमेंट के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर में है ये। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं कि प्राइवेट हैंड्स में ओनरशिप है, सारा जो इनका मालिक है वो प्राइवेट कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, वो हो गए प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। ओके, तो ये आपका हो गया कि ओनरशिप के बेस पे अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो, पब्लिक वाले गवर्नमेंट की ओनरशिप, प्राइवेट वाले किसी प्राइवेट पर्सन की ओनरशिप में। और कमर्शियल बैंक्स के बारे में हम कह चुके हैं कि फॉरेन वाले जिनकी मेन ब्रांच फॉरेन में है, और इंडिया वाले जिनका सेटअप सारा इंडिया में है, मेन उनका जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिया से हुआ है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारी कैटेगरी पर, दैट इज इंडस्ट्रियल बैंक्स। तो इंडस्ट्रियल बैंक सिंपली जैसे नाम आपको शो कर रहा है कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज का जो एक ग्रुप होता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रीज। नंबर ऑफ आपकी फॉर्म्स होती हैं उन्हें मिला करके जो होती है एक सिंगल, उसे बोला जाता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक आते हैं। ये दो लेवल्स पर काम करते हैं, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर है जो, उनके नेम्स में आ सकते हैं आईसीआई, सिडबी हो सकता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का सेटअप है कि नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है। तो स्टेट लेवल पर होगी आपका स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है एक, एसएफसी, एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसआईडीसी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये होते हैं स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर आपके पास हैं आईसीआईसी, सिडबी, स्टेट इंडस्ट्रियल, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस टाइप में ये हैं आपके नेशनल लेवल पर जो वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं कि इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट किया जा सके, उन्हें लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर बैंक्स। एज द नेम सेज, एग्रीकल्चर के सेक्टर को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें लोन्स दे सकें, उसके लिए ये बैंक्स बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 लेवल्स पर काम करते हैं एग्रीकल्चर बैंक्स। वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स, ये करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड, कि सीड्स वगैरह खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं फार्मर्स को, तो थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए तो कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाएगा। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये आप अपनी लैंड इनको एज सिक्योरिटी दे दो, ये आपको लंबे टाइम के लिए 10 साल 12 साल के लिए लोन दे देंगे। जैसे कि आपको कोई ट्रैक्टर लेना है या कोई और चीज़ लेनी है, लैंड ही लेनी है कुछ और नहीं, तो आप एज सिक्योरिटी अपनी लैंड जो है वो गिरवी रख दो, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देंगे। दीज आर कॉल्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं रीजनल बैंक्स। तो रीजनल बैंक्स जो हैं वो 1975 में इन्हें सेटअप किया गया था। ये बेसिकली रूरल एरियाज में अपनी फैसिलिटीज देते हैं। तो यहाँ इनकी जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन रहता है रीजनल बैंक्स की, वो एक थोड़ा सा स्पेशल क्राइटेरिया रहता है उसमें कि 50% तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी कैपिटल,
और कोई ना कोई कमर्शियल बैंक इन्हें करता है स्पॉन्सर, कि इनके पीछे वो अपनी कैपिटल लगाता है। तो यहाँ पर 35% कैपिटल लगाता है वो जो कमर्शियल बैंक इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, और 15% लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में भी इन्हें सेटअप होना है। तो 35% बाय कमर्शियल बैंक एंड 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो है वो रूरल एरियाज में ये अपनी सर्विसेज देते हैं। अब आ जाते हैं हमारी अदर वाली कैटेगरी पर, कि अदर की कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या रहता है। तो अदर की कैटेगरी में जो है वो काफ़ी और अदर इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो फर्स्ट जो अदर की कैटेगरी में इंक्लूड होता है दैट इज सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि वो क्या है, सभी बैंक्स का ऊपर हेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। ये क्या होता है, बैंकर ऑफ बैंक होता है, यानी बाकी सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। उन्हें लाइसेंस चाहिए, उन्हें अगर और कुछ चाहिए तो वो सारी नीड्स जो हैं वो ये सेंट्रल बैंक पूरा करता है। ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है। आपकी कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी रहेगी, स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखना, वो सारा काम इस सेंट्रल बैंक का है। देश का एक सेंटर में एक मेन बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये करेंसी भी इशू करता है, पता है आपको, नोट वगैरह हमारे जो प्रिंट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। बैंकर ऑफ बैंक है, बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जितनी अब तक बातें की सबको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। उसके बाद अदर की ही कैटेगरी में एक और हमारे पास टर्म आती है दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जो इनका नाम है उसी अकॉर्डिंग इनका काम है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आपको घर के लिए, होम लोन्स जो है वो घर लेने के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, और ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी देता है कमर्शियल बैंक को। यानी कमर्शियल बैंक को अगर कुछ फाइनेंसिंग की कमी है तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक उन्हें प्रोवाइड, उस कमी को पूरा कर सकता है अगर वो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं फॉर देयर होम्स। देन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ये बनाया जाता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं सिक हैं, मतलब अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, उनमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लॉस हो रहे हैं लगातार, तो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब दोबारा से उन्हें चलती हालत में लेके आने के लिए ये बैंक बनाए जाते हैं। ये उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि कहाँ कमी है और उस कमी को ठीक करते हैं, कि पैसों की कमी है या फिर मैनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए बनाए जाते हैं ये इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक्स। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जैसे इसका नाम है, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में, यानी जो विलेज एरिया है वहाँ की डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया जाता है। लोन्स प्रोवाइड करता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, उन सब के लिए ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। दैट इज द वर्क ऑफ नबार्ड। एंड द नेक्स्ट इज एक्जिम बैंक। तो एक्जिम में EX का मतलब है एक्सपोर्ट और IM का मतलब है यहाँ पर इंपोर्ट, कि जब आप अपनी कंट्री से बाहर कुछ माल भेजना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या अपनी कंट्री में बाहर से कुछ मंगवाना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है या आपको मनी की ज़रूरत है एज लोन, तो आप एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से वो हेल्प ले सकते हो। ये बनाए जाते हैं ताकि हमारा फॉरेन ट्रेड,
यानी विदेशों के साथ हमारे जो व्यापार है वो अच्छे से हो पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ बैंक। थैंक यू सो मच।